कम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपका अकाउंटिंग ट्रेनर। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं, अगर हमें टैली प्राइम में पोएट्री फॉर्म के अंदर आने वाली एंट्रीज़ को पास करना है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि हमें ये देखना है कि अगर हमें पोएट्री फॉर्म की अकाउंटिंग टैली प्राइम में मेंटेन करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। मेरे पास ओवरऑल 10 एंट्रियाँ हैं। पोएट्री फॉर्म ओपन करने से लेकर के चिकन्स की सेल करने तक का टोटल मिला के हमारे पास 10 ट्रांजैक्शंस है, जहां पर हमने स्टार्टिंग में लोन लिया है, इसके बाद कंस्ट्रक्शन कराया है लैंड लेकर, वाटर सप्लाई इनेबल कराया है, इसके बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी कराया है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने 10 एंट्रियों में डिवाइड की हैं और इन 10 एंट्रीज को हमें पास करना है टैली प्राइम में। तरीका क्या है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम यहाँ से टैली प्राइम अपना ओपन करेंगे और सबसे पहले कंपनी क्रिएट करेंगे, जो कि मैंने कंपनी क्रिएट कर दी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एएस ग्रुप पोएट्री फॉर्म नाम से मैंने कंपनी क्रिएट कर दी है। अब एंट्रीज को पास करते समय जो 2 चीज़ें आपको खास ध्यान देनी है, पहली, क्या आप एंट्रीज को विथ जीएसटी पास करेंगे या विदाउट जीएसटी पास करेंगे। जो भी टैक्सेस लगेंगे इनमें, तो एक काम करते हैं, पहले हम विदाउट करते हैं, इसके बाद मैं आपको कुछ एंट्रीज में जीएसटी के साथ या टैक्स के साथ भी एंट्रीज पास करके दिखाऊंगा। आप लोगों में से कुछ लोगों को कमेंट ये भी थे कि अगर हमें मान लीजिए मैं एक्स का परचेज एंड सेल करता हूं, तो अगर हमें उनको मेंटेन करना है टैली प्राइम में विद टैक्सेस तो कैसे करेंगे। तो आज की इस क्लास में मैं उसका भी आंसर करूंगा कि अगर आपको ये करना हो, आप एक्स का परचेज एंड सेल करते हैं या इस तरीके का कोई फास्ट फूड है जिसका आप परचेज एंड सेल करते हैं, तो वो आप टैली में मेंटेन करेंगे, तो वो कैसे करेंगे। पहले मैं इन एंट्रियों को बनाने के लिए मैं एक बार फिर से दिखा दूं। हमारी सबसे पहली एंट्री है फर्म रिसीव्ड लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक 5 लाख। सबसे पहली एंट्री है। इसमें आपने देखा कि अगर आपको इस एंट्री को पास करना है तो आईसीआईसीआई बैंक चाहिए और आपको पैसा कैश के रूप में मिल रहा है, तो कैश, ये 2 यहाँ पर लेजर्स की जरूरत पड़ेगी। अब एंट्रीज को पास करने के लिए कंपनी क्रिएट करने के बाद या तो चाहे तो पहले सारे लेजर्स बना डालें, और या फिर अगर आप चाहें तो आप एंट्रीज को पास करते हुए लेजर्स बनाएं, आपकी चॉइस होगी। मेरे केस में मैं एंट्रीज को पास करते करते लेजर्स बनाऊंगा, तो मैं वाउचर्स पे जाऊंगा और हमें लोन मिल रहा है आईसीआईसीआई बैंक से, तो ये एंट्री आपकी रिसिप्ट में जाएगी यहां से। फाइन, किस बैंक से? आईसीआईसीआई बैंक से। तो मुझे यहाँ पे क्रिएट पे जाना है एंड देन आईसीआईसीआई बैंक। पहचान के लिए मैं साइड में लिख लेता हूं लोन, आप इंटर प्रेस कर दें। इसके बाद आप यहां से इसको बैंक ओडी या बैंक ओसीसी, दोनों में से कोई भी कर ले, लोन्स एंड लायबिलिटी के अंतर्गत आ जाएगा। बाकी की डिटेल्स अगर आपके पास है और आप मेंटेन करना चाहते हैं तो वो आप फिलअप कर सकते हैं। कंट्रोल लेकर के सेव कराएं। कितना लोन था? 5 लाख रुपए का, तो मैं यहां से 5 लैक्स। पैसा आपको किस रूप में मिला है? कैश के रूप में, तो मैं यहां से कैश सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल लेकर के सेव कराऊंगा। अब इसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास 5 लाख रुपए कैश आ चुका है, आपके ऊपर लायबिलिटी भी 5 लाख रुपए की है, तो बैलेंस शीट में भी क्वेश्चन बराबर ही होगी। चेक करना हो तो आप देख सकते हैं, यहां से मैं बैलेंस शीट पे जाऊंगा एंड देन यू विल सी LHS इज इक्वल टू RHS। कोई एक्सपेंस की एंट्री अभी आपने पास नहीं की है। अगली एंट्री में क्या था, एक बार फिर से देख लेते हैं। अब हमें लैंड परचेज करनी है 1.5 लाख रुपए की, तो कैसे करेंगे हम? मैंने कहा विदाउट टैक्सेस अभी हम लेके चल रहे हैं, तो हम विदाउट टैक्सेस ही रखेंगे। लैंड परचेज करेंगे तो सिंपल सी बात है, आपको पेमेंट करना रहेगा, तो उसके लिए आपको पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करना है एंड देन क्रिएट पे जाइए और यहां से लैंड बनाइए। लैंड का फिक्स एसेट्स रहेगा, कंट्रोल लेकर के सेव करा दीजिए। यहां से आपका जितने का भी लैंड था एक बार दोबारा से चेक करते हैं, 1.5 लाख रुपए। एंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाए। पेमेंट जिस भी रूप में किया हो, कैश के रूप में, तो कंट्रोल लेकर के सेव करा दे। हमारी 2 एंट्रियां हो गई हैं। अब अगर हम तीसरी एंट्री देखेंगे तो इसमें क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस पे किया गया है 1,30,000 रुपए। तो उसमें ये मान लीजिए कि मजदूरों का रहा होगा और साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट सामान लगा है वो सारा इसमें आके इंक्लूड हो गया है। तो मैं करता हूं एक कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस नाम का, इसी में क्रिएट पे जाऊंगा और मैं कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस नाम का लेजर बनाता हूं, जो कि हमारे लिए हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस,
कंट्रोल ए करके सेव कराऊंगा। कितने का है एक बार फिर से देख लेते हैं, 1,30,000 रुपये। पेमेंट जिस भी रूप में किया हो, कैश में तो कैश कर दीजिए और कंट्रोल ए करके सेव करा दें। अगली एंट्री देखेंगे तो अब तक हमने ओवरऑल कितनी कर दी, 3 एंट्रियां पास कर दी। चौथी एंट्री में हमने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चार्ज पे किया था 20,000 रुपये और फिर हमने वाटर सप्लाई कनेक्शन चार्ज पे किया था 25,000 रुपये। चलिए इनको पास करते हैं। तो पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोल करते हुए इसको सेव कराएंगे। 20,000 रुपये था, कैश कंट्रोल करके सेव कराएंगे। ये हो गई आपकी। अगले में आपका वाटर सप्लाई था, चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोल करके सेव कराएंगे और ये 25,000 रुपये है तो हम यहाँ से 25,000 रुपये फिलअप करेंगे। पेमेंट हमने कैश में करा है तो कैश ही कर देंगे। तो इस तरीके से आपने अब तक देखा, हमने टोटल मिलाकर 5 एंट्रियों को पास कर लिया है। फर्म ने कुछ इक्विपमेंट्स भी खरीदा है 30,000 रुपये का, तो आप ये भी बना लें। देखिए इनका निरंतर परचेज एंड सेल नहीं होना है, इसीलिए आपको इनको आइटम में डेवलप करने की जरूरत नहीं है। गुड्स को हम आइटम में डेवलप करते हैं, जाके इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं। तो फिलहाल ये एक बार आ गया है। अभी जैसे आपका ये इक्विपमेंट्स और चाहिए 30,000 रुपये के, तो हम उनको भी खरीद लेते हैं। तो पेमेंट में ही जाएगी और आप बना ले यहाँ से इक्विपमेंट। ये आपका फिक्स एसेट्स कंट्रोल एंड सेव कितने का है, 30,000 एंड देन यहां से कैश कंट्रोल करके सेव। ऑलमोस्ट अब आप देखेंगे तो आपकी टोटल मिलाकर 6 एंट्रियां हो गई। अब 7वीं एंट्री में हमें 400 चिक्स एट रेट ऑफ 25 रुपीज, 400 छोटे मुर्गी के बच्चे हमें परचेज करने हैं, मुर्गे के बच्चे परचेज करने हैं, जिनको हम बाद में ग्रो करके बेचेंगे, महीने भर बाद या 1.5 महीने बाद, जैसा भी है। एक बच्चे का जो रेट है वो 25 रुपीज है। अब हमें इसको परचेज करना है तो ये एंट्री आपके परचेज में जाएगी। इससे पहले आप आइटम क्रिएट कर लें, क्योंकि आइटम तो आपने बनाया नहीं है, तो आप क्रिएट पे चले जाएं। यहां से अगर आप चाहें तो ग्रुप्स को बनाएं, अदरवाइज सीधे सीधे आप आइटम को बना लें डायरेक्टली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या बनाने वाला हूं, मैं बनाने वाला हूं चिक्स। तो मैं चिकन चिक्स कर देता हूं। चलिए अंडर के लिए जरूरी नहीं है कि आप कोई क्रिएट करें, और अगर आप क्रिएट करना चाहें तो क्रिएट कर दें। किसी कंपनी विशेष से बिलोंग नहीं करता है, लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति से खरीदते हैं, उसके अंडर में डालना चाहें तो डाल दें। फिलहाल मैं इसको प्राइमरी रख के छोड़ देता हूं, कैटेगरी भी रहने देता हूं। हाँ, यहां से मैं यूनिट्स पे जाऊंगा और इसको मैं नॉस कर देता हूं। पीसेस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से मैं नॉस यानी नंबर्स को नंबर्स ही रखता हूं और कंट्रोल लेकर के सेव करा देता हूं। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम चाहें आराम से इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्रिएट करने के लिए जाएंगे, पास कर सकते हैं। पास करने के लिए जाएंगे हम फिर से यहाँ से परचेज में, हम सीधे एंट्रियाँ पास करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले मैं इनवॉइस नंबर डालूंगा। मेरे केस में मैं 103 डाल देता हूँ। आपके पास जब खुद का होगा तो आप वो डालेंगे। एंटर करते हुए आगे बढ़ जाए। अगर हमारे केस में पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं 7वीं एंट्री में, तो हम इसको कैश परचेज मान के चलेंगे। हम कैश में ही एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ से मैं कैश सेलेक्ट करूँगा एंड देन इसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊँगा। यहाँ से मैं बैक जाके एक बार आपको चेक करा दूँ। यहाँ से आपको लेज़र सेलेक्ट करना है। चूँकि परचेज की एंट्री है तो हम यहाँ से परचेज का ही लेज़र बनाएंगे, जिसका परचेज अकाउंट आपका हो जाएगा। कंट्रोल ए करते हुए सेव करा दें एंड देन फाइनली अब यहाँ पर आ गई है, आपको वो चीज़ ऐड करनी है जिसका आपको परचेज करना है। तो हम चिकन्स ही परचेज करने वाले हैं, तो मैं यहाँ से चिकन चिक्स कर लेता हूँ। हमें 400 चाहिए, 400 कर लेता हूँ। रेट 25 है पर का, और यहाँ से हम कंट्रोल ए करके सेव करा देंगे। इसका मतलब ये है अब आपके पास चिकन्स के 400 यूनिट्स आ चुकी हैं। अब अगली एंट्री क्या है वो देख लेते हैं। तो अगली एंट्री में आप देखेंगे हमारे पास 8वीं है, जिसमें हमको फीडिंग करने के लिए उनके हमें 100 kg फीड्स चाहिए। रेट है 50 रुपये पर kg। इसके बाद कुछ वैक्सीनेशंस पे खर्चा आएगा करीबन 5,000 रुपये का।
ड्यूरिंग प्रोडक्शन ये रहेगा आपका। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, पहले हम फीड्स परचेज कर लेते हैं उनके लिए खाना। तो फीड्स चूंकि रेगुलर जाएगा, हर महीने जाएगा, तो उसको आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो चूंकि पार्टी का नाम नहीं दिया है तो मैं कैश में ही समझ लेता हूं इसको भी, और इसके बाद मैं आगे बढ़ जाता हूं, परचेज रखूंगा एंड देन यहां से मैं ऑल्ट सी करूंगा क्योंकि मुझे आइटम क्रिएट करना पड़ेगा, और मैं यहां से फीड्स बना लेता हूं। प्राइमरी रखता हूं, नॉट एप्लीकेबल रखते हुए इसको मुझे यहां से क्रिएट करना है केजी, किलोग्राम। यहां से मैं किलोग्राम ही सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल ए करते हुए सेव कराऊंगा, कंट्रोल ए करते हुए सेव कराऊंगा। कितना चाहिए हमें, 100 केजी चाहिए था, 100 केजी तो चाहिए था। रेट क्या था वो भी देख लिया, 50 रुपए पर केजी। और ये आपका होकर रेडी हो गया। ओवरऑल हमने कितनी एंट्रियां पास कर ली हैं, अब तक हमने टोटल मिलाकर 8 एंट्रियां पास कर ली है। नवी एंट्री अगर आप देखेंगे तो फर्म ने इस बार वैक्सीन्स को परचेज किया है। चूंकि ये यूनिट्स में नहीं दिया हुआ है तो इतना मान लें कि आपकी ये पेमेंट या रिसिप्ट में जाएंगे इस टाइप की एंट्रियां। हम खरीद रहे हैं तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा 5,000 रुपये का। तो चलिए फिर हम लोग बना लेते हैं। पहले मैं पेमेंट पे जाऊंगा। अब मुझे यहां से क्रिएट करना है वैक्सीन्स फॉर चिक्स, करंट एसेट्स में रखेंगे आप इसको, क्योंकि वैक्सीन्स एक्सपायर हो जाती हैं कुछ दिनों में, और कंट्रोल करके सेव कराएं 5000। कैश में ही पेमेंट हो रहा है सारा, कंट्रोल करके सेव करा दे। टोटल मिलाकर अब तक हमने 9 एंट्रियां पास कर ली। आप पास करते हैं अपनी 10वीं एंट्री जो कि है फर्म सोल्ड 380 चिकन्स एट द रेट ऑफ 100। चलिए सेम चीज है, सेल करना है तो सेल पे जाएंगे हम। पार्टी का नाम नहीं दिया है तो हम कैश मान के चलेंगे एंड देन यहां से हम सेल बनाएंगे। सेल्स का सेल्स, कंट्रोल करते हुए सेव, और यहां से हमें बेचना है चिकन्स 380, रेट रहेगा 100, कंट्रोल करते हुए सेव कराएंगे। ऑलमोस्ट 10 एंट्रियां हो गई। अब अगर हम बैलेंस शीट को देखें या पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं तो टोटल मिलाकर अब तक जो हमने जनरेट किया है वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस 1,75,000 रुपये था। सही है, इसका मतलब हमने अब तक लॉस की भी रिकवरी नहीं करी। एक बार में लॉस की रिकवरी कैसे हो जाएगी, आपने एक्सपेंचर तो बहुत सारा कर दिया है और आपने प्रॉफिट एक बहुत छोटा अमाउंट जनरेट किया है। अभी यहां पर आप देखेंगे बेसिक सा, तो टोटल मिला के 38,000 का तो सेल हुआ है, 5500 का माल पड़ा है आपके पास, यानी 43,500 रुपए का ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। खरीदारी मात्र 15,000 की ही हुई थी, तो वैसे देखेंगे तो 28,000 का प्रॉफिट हो चुका है। लेकिन एक्सपेंसेस बहुत हाई हैं। एक्सपेंसेस में अगर आप जाकर देखेंगे तो आपका कंस्ट्रक्शन का एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक्सपेंस, वाटर सप्लाई का एक्सपेंस, टोटल मिला के अभी आपके पास काफ़ी सारे एक्सपेंसेस हैं। तो जब 2-4 बार ये आपका परचेज एंड सेल होगा तो धीरे धीरे करके ये एक्सपेंस आपका मैनेज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि अगर हमें पोल्ट्री फार्म में विदाउट टैक्सेस हमने यहाँ पे एंट्रीज को मेंटेन किया है तो कैसे करेंगे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, अकाउंटिंग सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।